पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तक साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लेते और दूसरा चरण माता लक्ष्मी लेते। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का, जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर, तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं, उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख देंगे। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण मां लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा, तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो। शिव जी ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी ये अश्व की योनि, मुझे अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त हूं। पर प्रभु, इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूं, पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है, अश्व बनाया है। मैं चाहती हूं मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में, अश्वी की योनि में प्राप्त करें। इस घोड़ी की योनि में, इस अश्वी की योनि में मेरे स्वामी, मेरे नारायण मुझे प्राप्त। ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप चिंता ना करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो, दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है हमारा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है, जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहाँ सफ़ेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो, वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेगी महीने की, और बाबा जहां जहां से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहां वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने नारायण से जाकर प्रार्थना करी, स्वयं भगवान शंभु